हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 1 से मार्च 7 की रीडिंग। मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लाइक 5-6 महीने से। ओके, और सच बताऊँ तो 2.5 साल से कभी अप एंड कभी डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। अब लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब होपफुली सब कुछ कंटिन्यूशन में रहेगा, सही रहेगा। और जो भी लोग मेरे को भरोसा करते हैं और मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए थैंक्स 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 एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर्स हैं जो इम्पेशेंट थे और वो छोड़कर चले गए, पर वो भी वापस आ जाएंगे। सो यस, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट अप वी हैव इज चैरियट। ओके, रिसेंट पास्ट के लिए आपके लिए आ रहा है चैरियट, जो ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आपका माइंड कभी इधर हो रहा था। लाइक कभी यू वर चूजिंग दिस साइड ऑफ द सिचुएशन, कभी यू वर चूजिंग दैट साइड ऑफ सिचुएशन, पर अभी आपने मन बना लिया कि आगे फॉरवर्ड होना है। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ रही है ना, तो आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ चूज़ कर रहे हैं, एक्शन लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। और कई चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हम चूज़ वैसे भी नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी एक क्लैरिटी आपके मन में ऑलरेडी आ चुकी है। देन वी हैव लवर्स। यस, आप एक तो लव लाइफ को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, या तो मे बी आप सिंगल रहना चाह रहे हैं, या तो मे बी आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इसी तरह का पार्टनर आपको चाहिए। या फिर लवर्स जो है चॉइसेस को भी दिखाता है, हेल्दी चॉइसेस को, कि आप उन्हीं चीज़ों को चूज कर रहे हैं जो आप जिनसे प्यार करते हैं ना। यू आर लाइक वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। ओके, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत ही क्लियरली पता चल गए हैं आपको। ओके, एंड देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अभी भी लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप रिवर्स मार लेते हैं, रिवर्स गियर मार लेते हैं। कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है तो इंपॉर्टेंट डिसीजन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो जाते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट द मोमेंट यू गिव अप योर सेल्फ सम मोटिवेशन, जैसे एक होता है ना अफर्मेशन लेना, मोटिवेशन करना, लाइक आपकी कोई भी परेशानी ना अब अगले दिन तक नहीं जा रही है, आप उसको वहीं के वहीं उसी दिन में सुलटा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज फॉर यू। फिर हम देखेंगे आपकी, यही कार्ड ले लेते हैं, ऊपर वाला ही ऐसे गिरा है तो यही कार्ड आपके लिए मैसेज होगा। ओके, वी हैव काली। ओके, अगेन लिबरेशन, आज़ादी, पास्ट से आज़ादी, लोअर वाइब्रेशन से आज़ादी, अपने लोएस्ट सेल्फ से आज़ादी, अपने अनहेल्दी पैटर्न से, अपनी जो एक लोअर सेल्फ को आप, जैसे वो स्नेक होता है ना अपनी स्किन को शेड कर देता है, उसी की स्किन होती है, वो शेड कर देता है, लेकिन तो उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ऐसे ही हमारा भी होता रहता है। हमारी 11 मंथ्स में, साइंस कहती है 11 मंथ्स में हमारी बॉडी का हर सेल चेंज हो जाता है। तो मेरा ये जो इस वक्त बॉडी है, माइंड है, सोल है, सोल तो नहीं, सोल तो चेतना है, बट बॉडी और माइंड पूरी तरीके से 11 महीने में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बट वही बात है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और लेकिन जो जानवर हैं उनको बस ये होता है कि खाओ पियो और अपना हंट करो, ठीक है, उनका बेसिक रहता है। तो उनके अंदर वो ईगो नहीं है, उनके अंदर एनर्जी है बट ईगो नहीं है। हमारे अंदर ईगो है बट उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिबरेशन, पुरानी चीज़ों को काट के एक कोड कटिंग ज़रूरी होती है। अगर माँ से बच्चे को अलग ना करा जाए डिलीवरी के टाइम पे, तो वो कैसे एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ऐसे ही हमको अपने एक लोअर सेल्फ को, अपने ही वर्जन को काट के साइड करना है ताकि एक नया वर्जन आ सके। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आप याद करिए जिस पर्सन की एनर्जीज को आप चेक इन करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जस्ट हम जनरली देखें कि आपकी लव लाइफ में अब क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आप किसी से ज़्यादा अटैच भी नहीं है, तो भी देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। वी हैव ऑब्सेशन। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, आप कहीं ना कहीं किसी के बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं या अपनी लव लाइफ के बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं। यू वांट टू गेट क्लोजर टू समवन, ठीक है, यू वांट टू फील लव्ड, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और हो सकता है ये आपके एक स्पेशल समवन के लिए आप जो है ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। अबैंडन्ड, वी हैव एक्सटेसी। तो यस, कहीं ना कहीं आप किसी को मिस कर रहे हैं, या आप किसी के साथ के लिए थोड़ा सा लॉन्गिंग फील कर रहे हैं कि कोई साथ हो। भाई लाइफ बहुत टाइम से ऐसे ही चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जब सिचुएशंस हो रही है ना, तो क्या होता है जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम कोशिश करते हैं कि भाई जो सामने से मिल रहा है वही ले लें,
ठीक है, ऐसा नहीं करना है। या फिर आप कहीं ना कहीं एक अपने लोअर सेल्फ में किसी ना किसी एडिक्शन को पाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई लव लाइफ सही नहीं चल रही तो गाने के बाद गाना सुनते चले जा रहे हैं, म्यूज़िक अपना कान ख़राब करते चले जा रहे हैं, या फिर कुछ डाटा इसी बारे में रीड करते जा रहे हैं। और अगेन टैरो रीडिंग का ऑब्सेशन। तो हर चीज़ लाइफ में, आप खाना भी हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी आपके लिए पॉइजन हो जाएगा, आपका पेट ख़राब कर देगा। तो वही खाना आपको नरिश करता है, वही खाना आपको आपका खराबी भी कर सकता है। इसी तरीके से हर चीज़ है, मॉडरेशन में जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वो सही रहती है। तो अगेन, आप जब अकेला महसूस करें या आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, और सेपरेशन अगेन अपने ही वर्जन से है, आपका सेपरेशन किसी पर्सन से नहीं है, यही बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपका सेपरेशन अपने ही उस वर्जन से है जो प्यार में रहना चाहता है, और उसके लिए सामने कोई शख्स अगर नहीं है तो परमात्मा को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। अब आपके पर्सन के लिए भी देखते हैं, स्पेसिफिकली के 2 कार्ड निकालते हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जो लोग अपने एक पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और उनकी एनर्जीज भी देखेंगे हम। वी हैव रिजेक्शन। ओके, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने, अगेन ये रिजेक्शन का कार्ड, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करा, मुझे लगता है इस पर्सन ने ऑलरेडी अपने आप को इस सिचुएशन में एक रिजेक्शन शुरू से दिए रखा है कि आप इनको समझेंगे ही नहीं, इनको मानेंगे ही नहीं। तो अगेन एक फ्रंट ये पर्सन दिखा रहे हैं, मे बी कोल्ड दिखा रहे हूँ, मे बी अपने आप को बहुत ही चार्मिंग दिखा रहे हूँ, जो भी इनका एक फेस मास्क ये दिखा रहे हैं वो ट्रू नहीं है। असल में ये पर्सन अगेन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और अगेन अबैंडन्ड, जैसा आप फील कर रहे हैं अकेला, ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं। ओके, हमें ऐसा लगता है कि समवन इज़ वेरी कूल, तो वो तो भैया ऐश कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगेन जब रात आती है ना, और जब इंसान थोड़ा सा खाली होता है, तब हर किसी को याद करता है, स्पेशली उसको जो उसको प्यार दे सकता है, ठीक है ना। एंड देन वी हैव ब्रेकिंग पॉइंट। यस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में सिचुएशन बस आगे ही नहीं बढ़ रही है, एक ब्रेकिंग पॉइंट, एक लिमिट हो गया है एक दूसरे के साथ। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हुई, भाई पहुँचेंगी तो कहाँ पर, स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है। और अब एक आपका लाइक एक चरम सीमा पर ये पर्सन पहुंच चुके हैं, लाइक ये फटने वाले हैं पर्सन। अगर तो ये आपसे करते हैं प्यार, तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे दिखा सकते हैं आपको कि दैट इनके बीच में वो हलचल है आपकी वजह से, चाहे वो गुस्सा करते हुए ही आए, ठीक है। तो अगेन ब्रेकिंग पॉइंट, वी हैव केमिस्ट्री। तो यस, अगेन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्पार्क है, पैशन है। तो अगेन एज आई सेड कि ये पर्सन एक दिखावा कर रहे हैं। ओके, दिस कार्ड ऑल्सो वांट्स टू कम। वी हैव थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग। अगेन जैसी आपकी एनर्जी है वैसी ही इस पर्सन की भी एनर्जी है आपके लिए। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और टैरो कार्ड से। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वेटिंग, डेथ। यस, यहाँ पे एक्चुअली थिंग इज कि जो चीज़ें हैं ना आप लोगों के बीच में, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम है, आप दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के अंदर ही कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं पास्ट को लेकर, या आपका कर्मा, अगेन बॉडी का पैटर्न, वो प्लानिटरी एनर्जीज, कुछ भी कह लीजिए। बट अगेन आप ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। तो अगेन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, लाइक ऐसा लग रहा है ना आप रेडी हो पा रहे हैं लव को एक्सेप्ट करने के लिए या देने के लिए, ना वो रेडी हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटीमेसी के इश्यूज हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, स्टेप्स नहीं ले रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगेन लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जो भी लव लाइफ में किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगेन आपकी एनर्जी में समस्या है तभी, ठीक है। आपके प्लैनेट्स ठीक नहीं हैं। प्लैनेट्स अगेन ठीक, क्या प्लैनेट्स ठीक ना होने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि वीनस कोई अलग से आपके लिए ख़राब है, नहीं, आपका उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज सही नहीं है। आप देखिए, एक परिवार में एक पर्सन की किसी से बनती, किसी से नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में वो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो पा रहा है, आप लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही प्लैनेट्स हैं, हर किसी के अंदर, चीज़ के अंदर एनर्जी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। ऐसे ही प्लैनेट्स के साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज है, वो भी तो वाइब्रेशनल बॉडीज़ हैं। तो जब हम उनकी उनको सही करते हैं, उनके लिए उनको जो चीज़ चाहिए, उनके आर्टिकल्स जैसे शनि के तिल होते हैं, वीनस का कोई सफ़ेद मीठी चीज़ होती है, XYZ, ऐसे स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी होती हैं। तो जनरल हैं, स्पेसिफिक भी होती हैं। तो जब आप उनको वही चीज़ देते हो जो उनको चाहिए, देन दे हील। ऐसे ही जब मेल को आप एक फिज़िकल केमिस्ट्री देते हो तब वो हील करते हैं। एक फीमेल को जब आप अफर्मेशन देते हो, एक सिक्योरिटी फील कराते हो, तब वो लव फील करती है। उसको कुछ भी
फिजिकल करते रहोगे तो ऐसे उसको ये लगेगा लड़की को कि मेरे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन डिफरेंट तरह का पर्सन डिफरेंट तरीके से हील होता है, जिसे कह सकते हैं प्लैनेट की लव लैंग्वेज है भाई, उसको शनि को तिल चाहिए, ठीक है। तो लव लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगेन लव लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है मे बी, बट समझ नहीं बैठ रही है शुरू से ही, ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड अगेन यहाँ पे 5 ऑफ हर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव चीज़ों को देखना, अपनी इच्छाएं, अपनी नीड्स पूरी नहीं हो रही है ये देखना। और अगेन यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री वाला इशू भी है कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, या वो चीज़ में कहीं ना कहीं आप एक रजामंदी या ओपननेस नहीं दिखा पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग, ओके। अब एक गॉडेस मैसेज से देखते हैं एडवाइस, ओके। पहले 1 मिनट देख लेते हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे क्या आपके लिए नियर फ्यूचर में, ओके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप भी मैं लेके आने वाली हूँ। मेंबरशिप में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रीडिंग्स और एक्सटेंडेड रीडिंग्स भी मैं लेकर आऊँगी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। एक्शन आपके पर्सन लेना चाह रहे हैं कि नहीं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। RWSC ये वाला जो टैरो होता है इसमें मैं रिवर्सल्स पढ़ती हूँ, रिवर्स कार्ड भी पढ़ती हूँ, ओके ओके। यस, कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी इशू है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि दैट कहीं ना कहीं आप लोगों, मतलब एक आना चाह रहे हैं बट एक ना उम्मीदी इनके बीच में है कि अगर ये गए तो ये होगा, अगर ये गए तो ये होगा। अभी तो इनके लाइफ में ये चल रहा है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। लाइक ये पर्सन ऐसे हैं कि ये उन पर्सन में से हो सकते हैं कि लाइक भाई 15 दिन के लिए भी जॉब चली गई ना तो इनकी दुनिया हिल जाएगी, चाहे ये 1.5-2 लाख भी कमाते हो, और इनकी 15 दिन के लिए भी जॉब चली गई तो इनकी बत्ती गुल हो जाएगी। और आप में भी इस तरह से हो सकते हैं कि आपको परवाह नहीं है, जो हो रहा है, ठीक है। यू कैन टैकल एनीथिंग, यू कैन कहीं ना कहीं पर्सनैलिटीज़, अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन सही है कि वो पर्सन सही है, पर्सनैलिटीज़ का कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रहा है। पर्सन अपनी अर्थ एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उड़ने के लिए लव को क्यों लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आशिकी करना इज़ लाइक इमेच्योर थिंग या सिली थिंग, क्योंकि वो अपनी अर्थ एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे, मटीरियलिज्म को, पैसे को, स्टेबिलिटी को छोड़ नहीं पा रहे। ये लोग लव को एंजॉय नहीं कर पाते और लव वाले धरती पे नहीं आ पाते। तो अगेन एलिमेंट्स का ही तो खेल है, आप एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए, आपकी लाइफ भी बैलेंस होगी, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतनी जल्दी तो एक्शन लेने वाले नहीं है। अब एक गॉडेस मैसेज देखते हैं आपकी एडवाइस के लिए, एडवाइस फॉर माय सब्सक्राइबर। वी हैव सरस्वती मास्टरी, अगेन मास्टरी, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें मास्टरी कीजिए, चाहे वो कोई स्किल है। और अगेन रिलेशनशिप भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई खेल है, इट नीड्स वर्क, इट नीड्स मैच्योरिटी, इट नीड्स नरिशमेंट। आपको बार बार एक टॉलरेंस अपने अंदर लेकर आना पड़ता है, सहन शक्ति लेकर आनी पड़ती है दूसरों के साथ रहने के लिए। तो मास्टरी, लव के लिए भी, लव की चीज़ों के लिए भी। और आप औरों को तो बाद में वो एक दूसरों के साथ तो बाद में मास्टरी कायम करेंगे, पहले अपने ऊपर तो करिए। कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है और आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने आप को देख नहीं पा रहे, तो अपने आप को तो मास्टर कीजिए पहले, कि कोई भी आपकी शांति को हिला ना सके, ठीक है ना। किसी का कोई एक्टिविटी आपकी शांति को हिला ना सके, इस तरह की एनर्जीज नहीं तो वो बाहर से वो एनर्जी आती रहेगी जो आपको हिलाती रहेगी। तो आपको उसको बार बार एक सहन शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है, सह जाना। जैसे कि एक विमेन अपने पति का गुस्सा सह जाती है, पर पति जरा सा कुछ हो जाए, दाल में नमक नहीं है जी, ये क्यों है। तो वो दिखाता है कि फेमिनिन एनर्जी जो होती है, औरत जो होती है, ये फेमिनिन एनर्जी में, लड़का लड़की की बात नहीं कर रही, ठहराव हमारी पर्सनैलिटी में होना जरूरी है, ठीक है। और वो ही मेजॉरिटी है एक्चुअली में। तो यस, मास्टर योर सेल्फ, ओके। जो भी आप करते हैं लाइफ में, चीज़ें हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनकी मास्टरी कर सकें, ओके। ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है, ओके। तो यस, ये थी एरीज आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ओके, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर ऑफ सच रीडिंग्स। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो कोई एडवाइस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।